अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूके गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर एक फुली फंडेड मास्टर स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप आपकी 100% ट्यूशन फ़ी कवर करती है। इसके साथ साथ आपको एक अच्छा खासा लिविंग स्टीपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको स्कॉलरशिप के साथ देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप के अंदर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, किन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है और अप्लाई करते हुए किन मिस्टेक से आपने बचना है। तो बिना वक्त ज़ाये किए स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मेरे इस स्कॉलरशिप की तरफ हम बढ़ें, जिस भी भाई ने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करें। तो बढ़ते हैं स्कॉलरशिप की तरफ। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने गूगल में आना है और यहाँ पर लिखना है आपने रोडोज स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप का नाम है रोडोज स्कॉलरशिप। जैसे ही आप जो है ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अच्छा, स्कॉलरशिप पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिन्हें अगर आप देखना चाहें तो आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने स्कॉलरशिप के अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या। तो कहता है कि व्हेन डिफरेंट पीपल कम टुगेदर इन अ शेयर स्पिरिट एंड एक्साइटिंग न्यू जर्नी बिगन्स, यानी कि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना है और एक लेंथी प्रोसीजर जो आप कह सकते हैं कि है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितने कम वक्त में स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करके आपको जितना ज़्यादा बेस्ट और एक अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर 2027 के लिए एप्लीकेशन जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा देखें तो हम कहते हैं कि व्हाट इज़ रोडोज स्कॉलरशिप, तो है क्या। ठीक है जी, तो ये हमें देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से जो है वो आपको 100% स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, जो पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, यानी कि एक मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये स्कॉलरशिप है। अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप इज़ अ चैलेंज बट इट इज़ एन एक्सपीरियंस हु हैज़ हेल्प्ड जनरेशन ऑफ यंग पीपल टू सक्सीड। ठीक है जी, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ऐसे जितनी ज़्यादा आपके पास है इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ जो हमारे पास सेकंड चीज़ है इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि कहता है कि द रोडोज स्कॉलरशिप कवर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कवर्स कोर्स फी, यानी कि 100% आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी 100% ट्यूशन फ़ी कवर की जा रही है। उसके साथ साथ आपको एनुअल लिविंग स्टीपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। कितना दिया जा रहा है जी? 20,400 पर एनम और 1,700 पर मंथ, यानी कि इतना जो है वो आपको यूके गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप के थ्रू जो है मिलता है, जिसमें आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस अकोमोडेशन जो है आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या किसी और के साथ हैं तो उसके लिए ये काफ़ी नहीं होगा, लेकिन एक बंदे के लिए जो है ये चीज़ काफ़ी रहेगी। उसके अलावा कहता है फॉलोइंग सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्लस वी कवर द फी रिक्वायर्ड टू अप्लाई द एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी कि कवर कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो इसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। व्हाट मेक्स रोडोज स्कॉलरशिप जो है उसको कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है, ये कैसे हुआ कि स्कॉलरशिप से जो है ये बेस्ट है। तो आप पढ़ना चाहें तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको एक अच्छा है जो है वो एनवायरनमेंट मिलता है, आपको एक अच्छे स्कॉलर्स मिलते हैं, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने को मिलता है बहरहाल। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने लिए इस बारे में लिखी हुई हैं, तो आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सेकंड चीज़ देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें कहता है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें तो कहता है कि लिटरेसी एंड स्कॉलस्टिक अटेनमेंट, यानी कि आपकी एकेडमिक्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं एकेडमिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं स्कॉलरशिप को अवेल करने के। यू आर इंटेलेक्चुअल क्यूरियस विद अ डीप लव और लर्निंग एंड कैन थिंक क्रिटिकली अबाउट अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप एकेडमिक में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने का आपको शौक है, तो आपकी स्कॉलरशिप को विन करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। सेकंड चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ आप क्लासरूम हद तक ना रहें, बल्कि आपका जो पैशन है वो आपका क्लासरूम से भी बाहर जाना चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर, म्यूज़िक के अंदर, डिबेट, डांस, थिएटर, आर्टिस्ट, यानी कि इन चीज़ों के अंदर जो है वो आप एक्टिवली इंगेज होने चाहिए, या आपको इसके बारे में आपके पास जो है वो कह सकते हैं इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा कहता है यू सीक टू लिव और टू योर वैल्यूज़ इन ऑल दैट यू डू, यानी कहता है कि जो भी आपको जॉब दी जाती है या कोई भी आपको काम दिया जाता है उस काम को आप 100% डिवोशन के साथ, 100% ईमानदारी के साथ जो है कर सकते हैं। सच बोलना और करी ये चीज़ें आपके
अंदर होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी आप चीज़ें जो है वो कह सकते हैं जो कि इन्होंने बस बनाया हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया। लेकिन बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका बनेगा कहाँ पर, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो चेक योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई, यहाँ से जो मेन चीज़ जो है ना आपकी स्टार्ट होती है। कहता है कि अगर आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो हर कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर स्पेसिफिक मैं पाकिस्तान को जो है वो यहाँ पर शो करवाता हूँ। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जिस भी कंट्री से आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है। जैसे आप इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं 5 चीज़ें। सबसे पहले उसने बता दिया कि आप रहते कहाँ पे, पाकिस्तान जो मैंने चूज़ किया, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है या कोई और है तो मैं पाकिस्तान को चूज़ करता हूँ। उसके बाद आपकी एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पर जो आपका स्टार्ट हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो यहाँ पर कहता है कि यू अंडरटेकन फॉर्मल स्टडी एट एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान फॉर अ मीनिंग 4 आउट ऑफ 10 ईयर्स। यानी कहता है पिछले 10 साल में आपने कम अज़ कम जो है 4 साल पढ़ा हुआ हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आपने अपना स्कूल यानी कि कॉलेज कंप्लीट कर लिया और आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मौजूद होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि दोनों चीज़ें जो है वो मैं इसके ऊपर पूरा उतरता हूँ तो मैं यस कर देता हूँ। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कहता है कि यू मस्ट बी एज 18 to 23 ऑन 1 अक्टूबर 2026। यहाँ तक आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2026 तक आपकी जो है 18 से 23 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक हो गया। और अगर आप ओल्डर स्टूडेंट हैं यानी कि अगर आपने पहले से ही ग्रेजुएट की और सेकंड टाइम जो है ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं तो आप ओल्डर स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं और उसमें यू मस्ट बी अंडर द एज ऑफ 27 1 अक्टूबर 2026। तो आपकी एज जो है वो 27 साल होनी चाहिए 2026, यानी कि इससे ऊपर आपकी एज जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि लास्ट जो है वो आपको बता रहा है अक्टूबर 1919, यहाँ तक जो है वो अगर आप हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से हम कहते हैं योर एकेडमिक अचीवमेंट। तो यहाँ पर वो CGPA क्योंकि जो है वो कह सकते हैं कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है और कंट्री टू कंट्री जो है इनकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट है और हर कंट्री को हर साल जो है आप कह सकते हैं कि अच्छे खासे स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। कहता है कि आप एलिजिबिलिटी अगर आपके एकेडमिक्स में देखें तो आपके पास फर्स्ट क्लास जो है ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी बैचलर जो है वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास में कवर होनी चाहिए। आपकी CGPA 3.7 है या इससे अबव है, बिलो पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री से उस टाइम पे कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट यानी कि जिनकी CGPA 3.7 से अबव है तो ऑब्वियसली मेरिट जो है वो हाई रहेगा और उन्हीं स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जिनकी जो कह सकते हैं मेरिट ज़्यादा यानी कि जिनकी CGPA ज़्यादा है उनका। लेकिन डिपेंड करता है हर ईयर जो है वेरी करता है, कभी कभार जो है वो मेरिट थोड़ा लो हो जाता है, कभी कभार जो है वो इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो आपने अप्लाई लाजमी करना है। चांसेस सारे के सारे डिपेंड कहाँ पर करेंगे वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इस चीज़ को देख के आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो वो कहता है कि जैसे ही आप एलिजिबिलिटी देख लेते हैं फाइंड आउट एंड मोर अप्लाई। अब यहाँ पर वो आपको आगे बताने लगा है कि स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ से आपने अप्लाई नाउ पे करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे करते हैं कि आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आती है। अभी इसमें अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने रजिस्टर करना है। अभी आ जाता है यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर करना है। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए ऑलरेडी लॉगिन किया था ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, वक्त को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें आपको करके वहाँ पर बताई हुई हैं, सिर्फ मैंने आपको दिखाना है। तो अगर न्यू है तो आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे। वही मेन चीज़ें हैं जो कि आप हर स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए या किसी भी वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट यहाँ पर कर चुका है। ठीक है, इस जो है चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होके आती है। अब यहाँ पर अगर मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया हुआ है तो मैं आपको एडिट करके सिर्फ दिखाता है। तो एडिट पे जैसे ही हम करते हैं, ये स्कॉलरशिप का जो पेज है आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्लो है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई भी करते हैं और मेरिट भी आपको कुछ हद तक देखने को मिलता है ज़्यादा। तो जैसे ही हम करते हैं यहाँ पर तो आपके पास फर्स्ट पेज ओपन होके आता है और हम जो है वो करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही हम इस पर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको जो देखने को मिलेगी वो कहता है कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ये
यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वो कह रहा है कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पर करते हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आपने बहुत ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को ऐड करना है। अगर आपने चेंज करना है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को चेंज करना है तो आपने हमसे पहले कॉन्टैक्ट करना है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें उनकी रिकॉर्ड में रहती है और ऐसी चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने नेशनैलिटी को देखना है और यहाँ से मैं पाकिस्तान को चूज़ करता हूँ। जैसे ही आप नेशनैलिटी को करते हैं उसके बाद ये आपको टाइम बता देता है आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग, यानी कि स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2026 है, ठीक है। उसके बाद ये आपको एज क्राइटेरिया बताता है, वही चीज़ हमने पहले देखी है, ठीक है। तो आपकी एज 18 से 23 के दरमियान और अगर ओल्डर हैं तो तक आप 27 के होने चाहिए। और मैंने यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपने अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आपके पास आईडी कार्ड पे मेंशन है वो आपने ऐड कर देनी है। मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। उसके बाद वो आपसे नेशनैलिटी के बारे में पूछता है, मैं पाकिस्तान दोनों को चूज़ किया है। और उसके बाद कहता है कि पहला क्वेश्चन आपके पास जो होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स फॉर्मल स्टडी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान ओवर द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों में आपने कितने साल पढ़ा है। तो मिनिमम 4 था तो मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। आपने इससे ज़्यादा किया आपने उससे ज़्यादा यूज़ करना है, इसको चूज़ करना है, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड अ स्कूल और कॉलेज लेवल एग्जाम इंटरमीडिएट एट अ स्कूल और कॉलेज, कहता है कि आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया तो मैंने कहा यस कर दिया है। उसके हैव यू रिसीव्ड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि कहता है कि अगर आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट है तो आपने इसको यस कर देना है, या फिर आप वेटिंग भी है तो उस लिहाज से मैंने दोनों को यस किया है। उसके बाद अगेन आपको बताता है कि आपने फर्स्ट क्लास में करना है, 3.7 होनी चाहिए, इन चीज़ों को आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपका CGPA जिस लेवल पे हमारे पाकिस्तान में चूज़ किया जाता है तो हमारे पास 4 में से आपको कहते हैं CGPA आता है तो आपने इसको चूज़ करना है। और यहाँ पर जो आपकी CGPA होगी आपने वहाँ उतनी इंटर कर देनी है CGPA, ठीक हो गया। उसके बाद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन हैव यू अप्लाई टू, कहता है कि क्या कभी आपने पहले स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई किया था, तो मैंने नो को यूज़ किया है। अगर आपने पहले कभी किया तो आप उस तरह से यूज़ करें। हाउ डिड यू फाइंड आउट, आपको कहाँ से ही पता चला स्कॉलरशिप के बारे में, तो बहुत सारे उससे ऑप्शन देता है, आपने किसी एक ऑप्शन को यहाँ से चूज़ कर लेना है। कहता है कि आप स्कॉलरशिप के बारे में कितना टाइम पहले से पता है, ठीक है। तो मैंने 1 ईयर को यूज़ किया है। आप किसी भी ऑप्शन को जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही हो जाते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड पेज आप कह सकते हैं ओपन हो गया था, जिसमें आपसे टाइटल पूछता है, आपका नाम पूछता है, आपका लास्ट नेम, लीगल नेम पूछता है, फैमिली नेम पूछता है। ये चीज़ें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है इसको फिल कर देनी है। जेंडर पूछता है आपसे, प्रेफर है, हिम प्रोनाउन जो भी हैं, ठीक है, वो ऐड करना है। उसके बाद आपने पहला जो है वो एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देना है। मैंने जो है वो एक यानी कि एड्रेस ऐड किया, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। उसके बाद आपने प्रोविंस ऐड करना है, पोस्टल कोड, कंट्री, सारी चीज़ें। कहता है कि अगर आपका एड्रेस ऊपर वाले से, यानी कि एक होता है टेम्परेरी एड्रेस जहाँ पर आप पैदा हुए होते हैं और एक होता है परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर रह रहे हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर वाले एड्रेस से अलग है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, चेक दिस बॉक्स, वो आपको एक नया विंडो ओपन करके दे देगा या एक नई ऑप्शन ओपन करके दे देगा, आपने उसको यूज़ करना है। उसके बाद कहता है कि आप जो है प्राइमरी नंबर कौन सा रखना चाहेंगे, अगर टेलीफोन देना चाहते हैं या मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, तो मैंने मोबाइल नंबर को यूज़ किया यहाँ पर। उसके बाद आपका कंट्री कोड पूछ रहा है, उसके बाद जो है वो आपसे नंबर मांगता है तो आपने यहाँ पर नंबर इंटर कर देना है। आपकी प्राइमरी ईमेल देनी है, उसके अलावा एक और ईमेल भी आपने प्रोवाइड कर देंगे ताकि अगर एक से रब्ता इनका ना हो रहा हो आपसे तो वो सेकंड ऑप्शन को, सेकंड ईमेल को यूज़ करें। उसके बाद आपने सेव और नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही हम सेकंड पे आते हैं तो ये आपसे नेशनलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास नेशनलिटी के लिए अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट इंटर करें, पासपोर्ट नहीं है तो आप CNIC जो है वो आप ना इंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना CNIC जो है वो ऑलरेडी इंटर कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे आप करते हैं उसके बाद बाकी तुरंतर ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आना, आपने अपनी जगह बता देनी है किस कंट्री में पैदा हुए, कौन सी आपकी सिटी थी। उसके बाद आपने इस चीज़ को छोड़ देना है, ठीक है, यानी कि आप नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाए। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं उसके बाद आपकी एजुकेशन जो है पूछी जाती है और यहाँ पर कहता है कि आपने अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड करनी है। और बाकी चीज़ें जैसे कि कहता है जो ट्रांसक्रिप्ट इज़ नॉट इन इंग्लिश प्लीज आल्सो प्रोवाइड इन इंग्लिश ऑफिशियल ट्रांसलेशन, वो इसके साथ आपने प्रोवाइड करना है। यानी कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर अगर वो उर्दू में है तो आपने इंग्लिश में सारी ट्रांसलेशन पर मेंशन करके अपनी यूनिवर्सिटी से स्टैंप लगा के उसके बाद यहाँ पर अपलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद कहते हैं येस यू मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएट डिग्री, यानी आप सारी चीज़ें आप इससे एग्री करते हैं तो मैं इससे एग्री करता हूँ। यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी नेम अपना मेंशन करना है, इंटर कर देना। लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई भी यूनिवर्सिटी नेम इंटर करेंगे तो आप कहता है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर नहीं आता तो आपने डिफरेंट तरीके से यहाँ पर ऐड करना। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अगर नहीं आता, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड करें, वो नहीं आता तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करें, तो कुछ भी इंटर करेंगे तो आप ही यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आपने नॉट लिस्टेड कर देना है। उसके बाद ये सकता है कि वो आपको एक मैनुअली ऑप्शन देगा कि आप खुद ब खुद इसके अंदर ऐड कर दें। उसके बाद आपने अपने
डिग्री कब शुरू की थी, कब ख़त्म होगी या कब ख़त्म हो चुकी है, वो आपने ऐड करना है। कैटेगरी कौन सी थी, मेन सब्जेक्ट उसके अंदर कौन से थे, CGPA कितना था, टोटल और आपको कितना जो है उसमें से आपने अटेन किया। और उसके बाद आई है कंप्लीट दिस डिग्री एंड प्रोवाइडिंग माई फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, आपने इसको चूज़ करना है और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल पे आ जाना है। यहाँ पर आपने अपना आई थिंक आपने यहाँ पर अपना इंक्लूड कर देना है। You must have undertaken formal study and education institution also for a minimum of 4 of the यानी कि आपने इंटरमीडिएट का यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करनी है। मेट्रिकुलेशन का भी ऐड कर सकते हैं, इंटरमीडिएट का ऐड कर दें क्योंकि अकॉर्डिंग यही बनता है। इंटरमीडिएट को यहाँ पर ऐड कर दें, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखें, कब शुरू हुई थी, कब खत्म हुई थी। चीज़ें ऐड करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। जैसे नेक्स्ट पे आते हैं तो आपसे CV मांग लिया। आप CV के लिए आपको अगर इस पूरे प्लेटफॉर्म को देखेंगे, इनकी वेबसाइट को देखेंगे तो आपको टेम्पलेट दे देता है। उस टेम्पलेट के अंदर आपने अपनी CV क्रिएट करनी होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ इस पेज का। ठीक है, हो सके आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा उसका एक आपके पास जो है टेम्पलेट। उसके बाद आपने CV मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया यहाँ पर CV। उसके बाद कहता है कि आप मैनुअली चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन को यहाँ से चूज़ करें, इस बॉक्स पर टिक करें, वो आपको मैनुअली चीज़ें ऐड कर रहा है, यानी कि नाम नेम सारी चीज़ें मैनुअली ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो आपने मेरे CV ऐड करनी है और उसके बाद यहाँ से आपने कहना है कंसेंट टू यूज़ माई फोटोग्राफ एज ऑनलाइन अबव। ठीक है जी, तो आपने इसको कर देना है, वो आपकी फ़ोटो को यूज़ करेगा एप्लीकेशन के फ्रंट पेज पे लगाने के लिए। उसके बाद आपने करना है जी सेव एंड नेक्स्ट पे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाता है, अब यहाँ जो है मेन चीज़ है, आप कहता है कि आपने 4 रेफरेंस प्रोवाइड करने हैं, यानी कि 4 बंदे ऐसे प्रोवाइड करने हैं, 4 टीचर्स ऐसे प्रोवाइड करने हैं जो कि आपको ऑलरेडी बैचलर डिग्री में पढ़ा चुके हैं। ठीक हो गया, तो आपने 4 लोगों का कहना है। यहाँ पर आपको रेफरेंस लेटर्स है वो या फिर रिकमेंडेशन लेटर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 4 लोगों को यहाँ प्रोवाइड करना है। 4 लोगों में से आपके 3 बंदे ऐसे आने चाहिए जो आपके एकेडमिक्स के बारे में हों, जो आपके एकेडमिक के बारे में बता सकते हैं कि आप कैसे हैं। एक बंदा आपने एक टीचर आपने ऐसे सेलेक्ट करना है जो कि आपके कैरेक्टर के बारे में बताए। तो यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ से जो है आपने अपने टीचर का टाइटल देना है, उसका फर्स्ट नेम, उसका सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस उनकी देनी है, उनका टाइप बताना है कि आया कि वो कैरेक्टर के बारे में बताएंगे या एकेडमिक के बारे में बताएंगे। तो आपने इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या करना है, 4 अपने रेफरेंस जो रेफरी होते हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, वो कहते हैं ये है कि आपने खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली आप इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो आपके टीचर्स इस चीज़ के अंदर आपके बारे में लिखें। ठीक है, और आपके पास जो लास्ट डेट होगी वो 5 अगस्त 2026 होगी। इससे पहले उन्हें इस चीज़ के अंदर इस जगह पर आके बेसिकली वो आपको जैसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे इनके साथ, आपको वो आपके टीचर्स को प्रोवाइड कर देंगे। जो चीज़ भी उनके बारे में पूछी जाएगी आपके बारे में पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपने 4 ऐसे अपने टीचर्स के बारे में बताना है और उन टीचर्स को इन्फॉर्म कर देना है कि आपके साथ जो है यूनिवर्सिटी क्या करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी और आपने उनके आंसर्स देने हैं जो वो उनसे पूछेंगे। अच्छा, कोई भी टीचर जिसका आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ नाम मेंशन कर दिया लेकिन वो आपके साथ ऐसा जितना ज़्यादा ताउन नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो कह सकती यूनिवर्सिटी कहती है कि आप यहाँ पर आके दोबारा से उनका नेम जो है वो ख़त्म करके किसी और का नाम जो है यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। यानी कि ये ऑप्शन भी आपको दोबारा से दे दी जाती है। लेकिन सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, आपने 5 अगस्त से पहले यहाँ पर सबमिट लाजमी करवानी है। यानी कि आपको टीचर्स के साथ एज सून एज पॉसिबल जो है वो कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में वो आपको बताते हैं कि आपके पास इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को आपने पढ़ लेना है। वो सारी चीज़ें ही बता रहा है कि जो चीज़ें मैं आपने पहले की थी कि मैं 10 साल में पिछले ये सारा कुछ मैंने पढ़ा है, ये सारा कुछ पढ़ा है, आगे सारी चीज़ें मैंने क्या करनी है, तो ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में देखने को मिलती है। वो कहता है कि जो आपकी स्कॉलरशिप है इसके थ्रू आप अपने मेंटर्स, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी स्कॉलरशिप को, अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यानी कि वो कहता है कि आप किसी के साथ भी डिस्कशन करें, हाँ नहीं कोई इशू नहीं है, अपनी स्कॉलरशिप को, अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। यानी कि वो लोग आपको मशवरा देंगे लेकिन सारा कुछ जो है वो आपने खुद लिखना है, वो इसके बारे में इसके अंदर लिखने के नहीं है। यानी कि ये आपकी सारी टोटली आपकी अपनी आप कह सकते हैं ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है कि आपको उनसे मशवरा ले सकते हैं लेकिन आपने खुद ही सारा कुछ लिखना है। योर पर्सनल एकेडमिक स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रूथफुल एंड ऑथेंटिक narratives will serve you best if you speak in your own voice। कहता है बेस्ट है कि आप सारा कुछ खुद एक्सप्लेन करें। ठीक है, इसके ज़रिए आपकी एक बेटर पिक्चर जाएगी और आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आपने जो नीचे सारा कुछ लिखना है मैं अभी बताता हूँ आपको। आप इसके लिए ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं, ग्रामरली को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी AI सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करके लिख सकते हैं। कहता है नो इशू, जिसको भी यूज़ करना चाहें करें। अपनी स्कॉलरशिप को एज सच जितना बेस्ट बना सकते हैं आप उतना ज़्यादा बेस्ट बनाएं। अब
आपने लिखना क्या है, कहता है कि आपने 1000 वर्ड लिखने हैं कि आप हैं क्या, हु आर यू, बेसिकली आप क्या हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ। कहता है कि आपकी एकेडमिक ट्रांसफर, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारी एकेडमिक ट्रांसफर हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन को बता रही है, हमारी CV हमारी पूरा का पूरा एजुकेशन को भी बता रही है, हमारे एक्सपीरियंस को भी बता रही है, तो फिर क्यों हमें इनके अपने बारे में लिखने की ज़रूरत है। कहता है कि जितना ज़्यादा बेटर आप बता सकते हैं अपने बारे में, उतना ज़्यादा बेटर जो है कोई भी नहीं बता सकता। यानी कि बेशक हमें इसके ज़रिए सारा कुछ पता चल जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा बेटर आप इन 1000 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं, उतना ज़्यादा बेटर आप इसके अंदर लिखने की कोशिश करें। और यहाँ से आप ChatGPT की मदद ले सकते हैं, किसी भी टूल की मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब इन 1000 वर्ड्स के अंदर आपने लिखना क्या है, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन देता है। आपको कहता है कि विच स्कॉलरशिप क्वालिटी डू यू डिस्प्ले मोर स्ट्रांगली, यानी कि कौन सी खसूसियात हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली डिस्प्ले करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन पे डू यू हैव पास एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट है, तो आपने मेंशन करना है फ्रॉम योर प्लेस इन दी वर्ल्ड हाउ विल यू यूज योर एनर्जी एंड टैलेंट टू एडवांस ह्यूमैनिटी फेसिंग चैलेंजेस। तो इस तरह की चीज़ें हैं। 3 क्वेश्चन का 1000 वर्ड आप अपनी मर्जी से डिवाइड कर दें। बेशक आप पहले क्वेश्चन को 500 वर्ड दे दें, बाकियों को 250 वर्ड दे दें, नो इशू। आप बेशक पहले वाले 2 को 250 दे दें, यानी कि आपकी मर्जी, 1000 वर्ड जैसे मर्जी डिवाइड कर दें, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने ये लिखनी होगी। उसके बाद लिखने के बाद जो है वो आपने यहाँ से इसको वॉइस कर देना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद कहता है कि प्लीज़ टेल अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कि किसने आपकी मदद की है। ये सारा कुछ लिखना है, आपके फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, ChatGPT है, कुछ भी है, जिसने भी किया है आपने यहाँ पर उसका मेंशन कर देना है। कहता है कि यहाँ से वो नीचे आपको मैंने यहाँ पर पढ़ा था, कहता है कि अगर आप किसी के साथ भी डिस्कशन करते हैं, मेंशन यहाँ पर होगा कहीं पे, अगर आप कहीं किसी के साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं, या आपकी अगेंस्ट नहीं है कि आप किसी और के साथ जो है वो अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बात करें, एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी और से बात कर रहे हैं, बेसिकली वो आपकी स्कॉलरशिप को मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो आप किसी के साथ भी करें, नो इशूज़। के बाद सेकंड चीज़ आती है कवर एटलीस्ट 2 ईयर स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। 2 साल की आपके पास ये स्कॉलरशिप होती है। उसमें कहता है कि आपके पास 2 साल होते हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप के पहले साल आप कौन सा प्लान, क्या चीज़ स्टडी करना चाहते हैं, आपने वो प्रोग्राम यहाँ पर मेंशन करना है। सेकंड ईयर आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने प्रोग्राम्स को मेंशन कर देना है। जैसे ही आप कोई भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी को भी कर रहे हैं, तो नीचे से है वो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, आपने उसके अंदर से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर लेना। अगर आप नहीं है तो आप नॉट लिस्टेड को करेंगे, उसके बाद आपको मैनुअली वो यहाँ पर ऐड करने की ऑप्शन देते हैं। उसके बाद कहता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए, तो आप फर्स्ट ईयर के लिए 2 ऑप्शन चूज़ करते हैं, यानी कि आप पहला यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, और उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर के लिए आप एक और ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर एक में नहीं हो पा रहा तो दूसरे में आपको जो है वो मौका दिया जा सके, ठीक है। तो आपने यहाँ पर प्रोग्राम्स को चूज़ करना है। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ, मुझे मैसेज करें, कमेंट करें लाजमी, और शेयर भी करें इस वीडियो को। उसके बाद एकेडमिक स्टेटमेंट होता है स्टडी। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। एकेडमिक स्टेटमेंट आपने देनी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप पढ़ेंगे, आपका पर्पज़ क्या है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ वर्ड्स में उसको भी मेंशन कर देना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसमें आपकी किसकी हेल्प ली है ये चीज़ें आपने यहाँ पर उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये पेज आपका पूरे स्कॉलरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। इसने आपकी बेशक आपकी CGPA मैटर तो करती है, लेकिन उनसे ज़्यादा मैटर जो है वो आपकी ये चीज़ करती हैं, ये आपको मज़ीद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो है कैंडिडेट्स जिनका जो है वो इतना ज़्यादा ये चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। उसके बाद कहता है कि आपका गार्डियन कौन है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं कर लें, नहीं ऐड करना चाहते तो बेशक वो कहता है कि आप इसको छोड़ दें, ठीक है। डज नॉट द पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है। अगर आप इसको छोड़ना चाह रहे हैं छोड़ दें। मैं सारी चीज़ें पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पर पढ़ के मज़ीद वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाना चाहता। और उसके बाद जो फादर हैं यानी कि हमको फर्स्ट गार्डियन है, उनकी कितनी एजुकेशन है, ठीक है, मेंशन करना चाहें कर दें, छोड़ना चाहें छोड़ दें, ये आपके स्कॉलरशिप का पार्ट नहीं है। सेकंड आपका गार्डियन कौन है, उनकी एजुकेशन क्या है, क्या आप जो है वो कहता है कि पहले हैं जो कि यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपने इस क्लासेस को येस नो करना है। कहता है कि मैंने तो यहाँ पर सारे चीज़ ऑप्शन ये चूज़ किए हैं। कहता है कि आपने स्कूल जो है वो कहाँ से किया था, एक गवर्नमेंट का था, सॉरी यूनिवर्सिटी आपने जो पढ़ी थी वो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड थी या फ्री थी, मैंने तो यहाँ से गवर्नमेंट को किया, ठीक है, यानी कि टोटली गवर्नमेंट फंडेड थी। और यहाँ पर आपने जो आपकी स्कूल लेवल की स्टडी थी वो भी मैंने गवर्नमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी को जो मेंशन किया यहाँ पर वो लेने का मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के थ्रू मैंने वहाँ से पढ़ा था, ताकि कुछ ऐसा लगे कि मुझे स्कॉलरशिप की जो है वो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज क्या रही है स्कॉलरशिप के दौरान, तो यहाँ से मैंने इंग्लिश को जो है वो सिलेक्ट किया है, यानी कि फ़िलहाल ही आपसे आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं करते। इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड कर देंगे, वो इनफ रहेगा। वैसे यहाँ पर कोई ऑप्शन है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करने
कभी बाद में इंटरव्यू के टाइम पर या बाद में वो आपको किसी भी कोर्स का कहें तो वो है, लेकिन फ़िलहाल आपको किसी किस्म का इंग्लिश या से आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। व्हाट इज़ योर मोस्ट प्रोफिशिएंट लैंग्वेज कौन सी है? तो मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट किया है। कहता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान आपने किस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया? मैंने इंग्लिश को यूज़ किया। रिलीजन क्या है वो बताना है, और स्टेटस ऑफ योर होम फैमिली, यानी कि आपके पास जो है जिस होम में रह रहे हैं, जिस घर में भी आप रह रहे हैं उसका स्टेटस क्या है, क्या वो रेंटेड है या फिर नो टू आंसर नहीं करना चाह रहे, या ऑन बाय पेरेंट्स या ग्रैंडफादर, जो भी आप ऑप्शन को यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरव्यूज़ के लिए आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या क्या ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। कहता है इंटरव्यू के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आई फील डैट आई डोंट हैव अ कंडीशन, डिसेबिलिटी और डिफ़िकल्टी और इम्पेयरमेंट। कहता है कि अगर आपके पास कोई भी, आप कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ से यूज़ करें इस ऑप्शन को, अदरवाइज़ है वो फर्स्ट ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे कि मेरे अंदर जो है किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ से चूज़ किया है। उसके बाद आपने यहाँ से लास्ट वाला क्वेश्चन आप इस पर छोड़ दें, व्हेन डिड यू अप्लाई, व्हाई डिड यू अप्लाई, अप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो मैंने पहले दो ऑप्शन को यूज़ किया है, to assess world class academic research opportunities, और सेकंड ऑप्शन को स्टडी स्पेसिफिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। काफ़ी ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। पहले दो ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेस्ट है कि तो मैंने दो को यूज़ किया यहाँ से। और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू पॉलिसी है, आपने यहाँ से एग्री करना है और सेव नेक्स्ट पे जाना है। सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कहता है कि अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से कन्फर्म करना है और अपनी स्कॉलरशिप को जो है यहाँ से सबमिट कर देना उस डेट पे जिस डेट पे आप जो है यहाँ से अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये था सारा का सारा आज की स्कॉलरशिप। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जज़ाकल्लाह।